इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस क्वेश्चन में देखिए, आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम बताना है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेशन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज पाई/2। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कन्वर्ट कर लेते हैं 16। अब चाहे तो सेक इनवर्स में लिख लो चाहे कोसेक इनवर्स में, तो मैं इसमें कोसेक इनवर्स की जगह पुट कर देता हूँ पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है जिसके बारे में हम इतनी नॉलेज है कि सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है और उसके अंदर पाई/2 इन्वॉल्व नहीं होता। तो हमने इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर यहाँ से 2 सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। और देखो क्वाड्रेटिक नज़र आने लगी, माइनस 2a भी जब आएगा तो यहाँ पर आएगा पाई सेक इनवर्स एक्स और प्लस पाई²/4। ये तो होल स्क्वायर एक्सपेंड किया और इसके साथ इसको ऐड भी कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक सेक इनवर्स एक्स में आ गए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना बड़ा आसान है, फिर हम इजीली इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका यही होता है, जो डिग्री 2 का टर्म होता है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव वन बनाते हैं तो 2 कॉमन लिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइड भी हो गया। सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई²/8 बैलेंस हो गया, 2 अंदर ले जाइए वही बन जाएगा तो 32। और ये हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं कि डिग्री 2 का तो कोफिशिएंट 1 बन चुका। अब डिग्री 1 का जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर सबसे पहले ऐड करते हैं, यानी कि ये तो सेक इनवर्स एक्स है ही, प्लस क्या करेंगे ये पाई/4 हुआ तो पाई/4 का स्क्वायर पाई²/16 ऐड भी करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस पाई²/8 ऑलरेडी था ही इसके पास। तो ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, a² प्लस b² और -2ab है ना। और इसको क्या करें कि सर यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी 16 हो जाएगा। तो 2 में से एक जाएगा तो एक पाई²/16 पॉजिटिव का बच जाएगा। अब देखिए एक वेरिएबल वो भी एक ही जगह नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 जगह नजर आ रहा था, है ना। अब हम कमेंट कर पाएंगे क्योंकि सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है ना। यानी एक एंगल है जो कि 0 से पाई के बीच में होता है और इसकी वैल्यू कभी भी पाई/2 नहीं होती, मतलब इसमें पाई/2 एक्सक्लूड होता है, यानी सेक इनवर्स एक्स पाई/2 नहीं होता। चाहे देख लो क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर x सेक पाई/2 बनेगा और सेक पाई/2 कितना होता है 1/cos पाई/2, cos पाई/2 क्या बना देगा 0 बना देगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए पाई/2 इंक्लूड इसके अंदर नहीं होता। तो ये तो बात अलग हो गई जो कि आपको पता ही है। तो एक्सक्लूडिंग यहाँ पे पाई/2 भी होता है। ठीक, चलो अब यहाँ पे मैक्सिमम की बात करते हैं। तो एक चीज़ खुद सोचो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब बन सकता है, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आए, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बने। और ये मैक्सिमम कब आएगा कि सर इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे पाई है ना। तो अगर यहाँ पे पाई रखेंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पाई रखा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पाई माइनस पाई/4, है ना। ये मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं हम, है ना। पाई²/16 दोनों का सम निकालना है तो ये बन जाएगा 32 और ये हो जाएगा 3पाई/4 यानी कि 9पाई² प्लस पाई² तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 32 इंटू 10पाई²/16। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल और ये हो गया 20पाई²। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 0 बनेगी, होल स्क्वायर सबसे छोटा 0 ही दे सकता है। तो ये देखो क्या सेक इनवर्स एक्स पाई/4 हो सकता है, हाँ इसके अंदर पाई/4 इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे पाई इन्वॉल्व था। तो ये ऐसे ही इसको हम पाई/4 कहेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी तो ये 0 हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर तो 0 प्लस पाई²/16 तो ये जाएगा 32 पाई²/16। तो 16 से 2 टाइम्स कटेगा तो 2 पाई²। अब इन दोनों का सम अगर करें तो 22 पाई² बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये वहाँ पे करने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस क्वेश्चन में देखें तो अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको 8 दे रखा है और एक रिलेशन और दे रखा है, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। एक चीज़ बताइए, सेक इन के साथ हम सेक इनवर्स देखना चाहेंगे ना, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है एक तरीके से सेक ऑफ टेन इनवर्स अल्फा का होल स्क्वायर लिखा है, और दूसरा टर्म क्या लिखा है, कोसेक ऑफ कॉट इनवर्स बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, और ये लिखा है इक्वल टू 36। तो हम यहाँ पर यही चाहेंगे कि ये हमारा एक तरीके से सेक के साथ यहाँ पे सेक आ जाए, या यहाँ पर अगर टेन लिखा है तो यहाँ पे टेन वर्स लिखा है तो यहाँ पे हमारा टेन आ जाए। तो यार एक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करो ना, ट्रिग्नोमेट्री टेन की प्रॉपर्टी है कि सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, स्क्वायर आइडेंटिटी, उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बात ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थीटा का ही तो काम करता है, ये एंगल ही तो होता है एक। तो सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये भी एक एंगल ही होता है, मान लीजिए कोई भी एंगल है, ये फाई है, तो कोसेक स्क्वायर फाई है, तो इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, और फाई की जगह क्या है, कॉट इनवर्स बीटा। ठीक है, इससे बड़ा फायदा हुआ। ये होल स्क्वायर तो एक तरह से पूरे का होल स्क्वायर है 10 का, भाई आप इसे देखें तो एक तरह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये इस तरीके से है कुछ। तो 10 ऑफ टेन वर्स अल्फा, तो अल्फा बनेगा, तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 34। तो अल्फा बीटा में इक्वेशन आ गई, बहुत बढ़िया बात है। एक उन्होंने दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, तो ठीक है एक एलिमेंट कर लेते हैं, वहाँ से बीटा की वैल्यू कर देते हैं 8 माइनस अल्फा, तो मेरे ख्याल में काम बन जाएगा क्योंकि अल्फा निकल ही जाएगा यहाँ से। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये तो हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 64 आएगा, माइनस 34 उधर से आ रहा होगा, तो माइनस प्लस का 30 बच जाएगा ना, होल स्क्वायर एक्सपेंड करें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 अल्फा प्लस 15, और 15 बचा तो 5 तिया 15, तो फैक्टर भी हो गए 5 और 3, ये भी आसान बन गया ना। तो अल्फा की दो वैल्यू मिली, एक तो 3 और एक 5। अगर अल्फा को 3 रखेंगे यहाँ पे तो बीटा कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे बीटा कितना आ जाएगा 3। अब उसने कहा है अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा है, तो यानी ये वाला रिलेशन ट्रू हो गया, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ अल्फा बड़ा है बीटा से। हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर कितना है 9 प्लस बीटा कितना है 5, 9 5 14। तो देखिए तो 1 मिनट में क्वेश्चन ही फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बीटा ग्रेटर देन गामा, गामा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है और इनमें भी रिलेशन अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी होल टर्म ये पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से बीटा बड़ा है गामा से, तो ये भी होल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे गामा छोटा है अल्फा से, तो इसलिए इसकी वजह से नेगेटिव बन रहा है ना। तो अब देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता क्या है। तो यहाँ लिखा है कॉट इनवर्स, एक को सिंप्लीफाई कर लेंगे सबके बारे में आइडिया हो जाएगा। ये बना अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये माइनस बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो +1 ही मिलेगा शायद, है ना, अपॉन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये बनेगा कॉट इनवर्स और बीटा गामा बनेगा, और गामा स्क्वायर कैंसिल होगा, बीटा गामा +1 अपॉन बीटा माइनस गामा आएगा। तो बस आप याद कर लो, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन IIT पहले, IIT खुद 2 बार इसको पूछ चुका है। तो ये बनेगा अल्फा गामा +1 अपॉन गामा माइनस अल्फा। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा ना बोल के ABC बोल के क्वेश्चन आया हुआ है, खुद JEE मेन भी इसको पूछ चुका है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पे रूप बदल दिया है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पक्ष में आ गया। देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, अल्फा बड़ा है बीटा से, और न्यूमरेटर पॉजिटिव, यानी ये पूरा पॉजिटिव है। तो इसमें आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स का अगर इस आर्गुमेंट का आपको रेसिप्रोकल करना है tan इनवर्स 1/x, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब x क्या होगा पॉजिटिव होगा, तभी पॉसिबल है। इसको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज होता है। अगर ये नेगेटिव हुआ x, इफ x इज नेगेटिव, तो ये बनता है
पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। अब मुझे कई बार कन्फ्यूजन आता है, पाई तो याद आता है कि प्लस आ गया माइनस, तो मैं आपको बताऊँ, मैं याद करने के तरीके क्या बनाता हूँ, मैं x को -1 रखता हूँ। जब यहाँ कॉट इनवर्स -1 होगा तो ये जाना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो बनेगा पाई माइनस पाई/4। और यहाँ -1 रखूंगा तो टेन इनवर्स तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, -1 है तो पाई/4, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाती है। तो मैं चेक कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हमें दोनों ही बातें याद होनी चाहिए। ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए होता है, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये होता है। तो इसको तो मैं टेन इनवर्स इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी याद आ रही है ना, आ गई ना यार, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस तरह से ये भी टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये भी याद आ गया होगा। अब इसको करने से पहले दिमाग में आना चाहिए कि सर आप उल्टा लिखना चाहे तो पाई प्लस लिख लो, है ना। अच्छा, वहां लिखा कॉट इनवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल होता है। देखो इस बात से भी मत घबराना, मैं एक चीज बताऊं, अगर यहाँ पर x होगा तो वहाँ 1/x, यहाँ 1/x होगा तो यहाँ x होगा, रेसिप्रोकल होना है ना। प्रॉपर्टी को ऐसे याद रखना है। इस तरह से इसमें भी ऐसे ही होगा, आप समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर 1/x होगा तो यहाँ पे x आएगा, एक दूसरे की तरफ रेसिप्रोकल होगा, कुछ नहीं है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि गामा छोटा है अल्फा से, तो इसका मीनिंग कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो पाई प्लस टेन इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा गामा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कब बनता है, इसके लिए भी एक केस होता है कि 1 प्लस अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यानी कि ये याद लोग ऐसे करते हैं कि ग्रेटर देन -1, मैं ऐसे याद करता हूँ कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते तो पहला केस बनता है, नहीं तो पाई प्लस और पाई माइनस वाले केस आते हैं ना, माइनस पाई प्लस। तो उस तरह से ये वाला भी बिल्कुल ठीक बैठा है, क्योंकि अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट -1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अल्फा बीटा तो पॉजिटिव है ही, तो उस वक्त उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा, और पाई दिखाई देगा केवल, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स गामा माइनस टेन इनवर्स अल्फा। और आप देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, बीटा वाला बीटा से और गामा वाला गामा से, तो रिजल्ट क्या बन गया, पाई। और ये तो स्टूडेंट लर्न ही करके जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ऐसा कोई बुक पैकेज या कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ना लिखा हो, और इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो अपने सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और सभी जानते हैं कि साइन वर्स के फॉर्मूले थोड़े हैवी होते हैं, तो सभी इसको ट्राइंगल की हेल्प से टेन वर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान दिखने लगता है क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे आप ट्राइंगल से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये 3 और ये 5, अगर ये एंगल होगा तो 3 ये बनेगा, 5 ये बनेगा, और दूसरे की तरफ ध्यान दें तो ये 5 ये है तो 13 ये बनेगा। तो 13 की वजह से यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो कॉस ऑफ, अगर आप लिखना पूरा चाहते हैं वैसे इतने से काम चलेगा, इसको हम टेन इनवर्स की तरह लिख सकते हैं 3/4। सिमिलरली दूसरे वाले को टेन इनवर्स की तरह लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दो में फॉर्म लगाते हैं ना, या इसको भी लिखना चलो बाद में देखेंगे, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि अभी इसके फॉर्मूले की जरूरत तो पड़ नहीं रही, बाद में देखेंगे। अब x इंटू वाई का सम -1 से बड़ा है, तो पहला ही केस लगेगा का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है, तो टेन वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर। और इसको अभी हम छेड़ते नहीं है, इसको सेम नोट कर लेते हैं, कॉपी कर लिया इसको हमने, ठीक है। अब यहाँ पे है, इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। ये बन गया कॉस ऑफ टेन इनवर्स। अब ध्यान से देखो, 12×36 और 4×5 20, तो ये हो गया 56। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस मतलब 12×4 48, 48 माइनस 3×5 15 बटे, जो आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 3 और ये बच गया 3, ठीक है, 33 आ गया, तो 33 आ गया। अब ये देखो कि ये टेन इनवर्स में कैसे बदल रहा है, इसको टेन इनवर्स सीखना चाहते हो तो लिख लो ट्राइंगल की हेल्प से, फिर ट्राइंगल बना लेते हैं। ये कितना है 33 और ये है 65, तो ये हो जाता है 56। ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, तो हम इसे टेन इनवर्स लिख के कॉट इनवर्स लिख लें, क्योंकि नज़र आ रहा है सब कुछ इसके अंदर। कॉट इनवर्स क्या बनेगा, 56 अपॉन 33। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, फिर से प्रॉपर्टी हो गई पाई/2, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, दोनों एक्स सेम होनी चाहिए, बस रियल नंबर होता है इसके लिए तो डोमेन में ना। तो कॉस पाई/2 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए एस एक सेट दे रखा है, एक्स इज सच दैट, यानी उसके अंदर सेट एस में एक्स एलिमेंट रहते हैं जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x+1। ठीक, तो उसके बाद आपसे सिग्मा ऑफ 2x-1 का होल स्क्वायर पूछा। जो भी एक्स आएंगे वो यहाँ पे रखने हैं, उनका सबका समीक्षा करना है इंडिविजुअली और रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब इक्वेशन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है कि हम एक यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम साइन इनवर्स एक्स तो खत्म होगा, तो इधर भी ऐड कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो गया, पाई/2। कुछ तो आसान हुआ, 2 जगह वेरिएबल नज़र आ रहा है, अभी तक 3 जगह नज़र आ रहा था। ये कांस्टेंट है 3π/2, इससे कोई खतरा नहीं। अब यहाँ पे आके हमारे दिमाग में एक बात आई कि भाई अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो एक काम करोगे, जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले का दिमाग में ना आए तो ट्रिग्नोमेट्री में ले जाओ, इसको एंगल ए लेट कर लो, इसको एंगल बी लेट कर लो, है ना। और अब आपकी इच्छा है साइन लें या कॉस लें, मैं यहाँ पे कॉस ले रहा हूँ, टेकिंग बोथ द साइड, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने की। ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो कॉस 3π/2, 3π/2 यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस थीटा, तो यानी ये बन जाएगा 3π/2, इसे बनेगा साइन और बी, और यहाँ पर कॉस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए। अब यहाँ देखिए कि दोनों एक ही तरह के वेरिएबल में, इसलिए हमने क्या करा, cos 2a को लिख लिया 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब ए एंगल में कन्वर्ट करने के पीछे कोई कहेगी क्या बात थी, 2a भी तो अच्छा लग रहा है। अरे भाई, ए मैंने इसको लेट किया था, बी मैंने इसको लेट किया था, क्योंकि मुझे फिर भी तो एक्स पे पहुंचना है, तो वो पहुंच जाऊंगा। अब हमने cos 2a को लिख लिया यहाँ से 2 cos स्क्वायर a-1, है ना। तो cos की टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि cos की टर्म में हमने a लेट कर रखा था, और ये इसको साइन भी कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने cos इनवर्स x को क्या लेट किया था, a, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos a। तो cos a की जगह तो x आ गया, हमें x ही सॉल्व करना है बेसिकली। और साइन इनवर्स 2x+1 को हमने क्या लेट किया था, b, तो यहाँ से 2x+1 की वैल्यू साइन भी हो जाएगी, तो 2x+1, ठीक है, अच्छा हो गया, x की टर्म में आ गया, हमें x ही फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2x² - 2x, और ये इधर आएगा तो -2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे सीधा चाहे लगानी पड़ेगी, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तो 1 ± √5/2, है ना। तो 1 + √5/2 तो मोर देन 1 हो जाएगा, है ना। तो वो तो यहाँ प्रॉब्लम कर देगा ना, साइन के साथ और कॉस के साथ भी एक्स की वैल्यू हो नहीं सकती। तो एक्स की वैल्यू केवल 1 - √5/2, ये भी एक अच्छी बात हुई, ए की वैल्यू एक्स की आई है। अब एस में से एक ही एलिमेंट आया तो केवल वही पुट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें 2x - 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर एक्स केवल एक ही नंबर आया है। तो ये भी 2x - 1 भी यहाँ से इजीली आ जाएगा। 2x तो ये आ गया 1 - √5, और 2x - 1 कितना हो जाएगा, -1 कर लिया इस साइड, तो -1 इधर भी किया, -1 इधर किया, तो मैं एक तो -√5 ही बच गया, है ना। और इधर भी करा, इधर भी करा, तो -√5 का होल स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट आ गया हमारा 5। तो आप देखिए 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन वहाँ हो जाना चाहिए था। तो इन्वर्स के मैंने यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए इस वीडियो में।